प्रशासन से हम इस मामले के खुलासे की बात और न्याय की गुहार और अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं। चूंकि आज आपने औरंगाबाद पुलिस अधीक्षक से मिला और लिखित आवेदन दिया, मामला क्या है? देखिए, हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल करके हमने अपनी सुरक्षा की मांग की है और एक मामले में, ये मामला चूँकि 14 फरवरी का है। 14 फरवरी को मेरे मोबाइल पर फ़ोन आता है कि आप कौन बोल रहे हैं? हमने पूछा कि कौन बोल रहे हैं? तो बोला कि मैं मलखान सिंह बोल रहा हूँ। बताओ भाई क्या बात है? तो आपसे मिलना चाहते हैं। बोले बोलो, फ़ोन पर भी बता सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं भई, आप मिलिए तो आपसे हम बात करेंगे। बहुत आग्रह के बाद भी वो कोई बात नहीं बताया, सिर्फ़ इतना बोला कि आपका सेट हो गया। हमने क्या सेट हो गया भाई? तो बोला कि मिलिएगा तो बताएँगे। फिर हम उसने मिला और मिल कर के हम उससे जानना चाहा कि क्या सेट हुआ। तो उसने कहा कि मेरे समाज के 8-10 लोग औरंगाबाद में एक जगह बैठे थे, वहाँ हमको बुलाया गया था और उन लोगों ने कहा, यानी मलखान को बुलाया गया था, मलखान को से 8-10 लोग बात की और कहा कि से शंकर यादव और उसका परिवार लगातार राजनीति में आगे बढ़ रहा है, उसको साफ करो, उसको हत्या करो, उसको रास्ते से हटाओ। तो उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ और उसने हमसे कहा कि भाई, इसलिए मैं आगाह कर दे रहा हूँ भैया कि आप सावधान हो जाइए। मलखान सिंह का? हाँ, मलखान सिंह। हमने मलखान सिंह से बहुत जानने की कोशिश किया 2 दिनों तक कि बताओ कि वो 8-10 लोग कौन हैं जो इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। परंतु वो बताने से मना कर दिया। मुझे लगा कि इसकी सूचना मुझे स्थानीय थाना को देनी चाहिए थी। हमने स्थानीय थाना को टेलीफोनिक और रिटेन आवेदन भी दिया। आवेदन के बाद पुलिस उससे संपर्क की, उसके घर गई, परंतु उससे भेंट नहीं हो पाई। तो परसों दिन मेरे पास वो मेरे से मिलने के लिए आया और थानाध्यक्ष जी भी थे। उसमें उसने कहा, थानाध्यक्ष जी की उपस्थिति में कहा, सर 8-10 लोग थे जिसमें, हाँ, मदनपुर थानाध्यक्ष कि 8-10 लोग थे जो हमें इस तरह की बात कही कि आप घटना करो, क्रिमिनल और हथियार का व्यवस्था करो, हम इतना पैसा देंगे। ये बात कहा। बाद में पुलिस उसे अपने साथ ले गई और उसके बाद पुलिस से हम जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो ये मजाक में कह दिया। अब बताइए, इतना गंभीर बात वो मजाक में? तो हमारा ये कहना है कि भाई, हमने तो जो आवेदन दिया है उसमें उस मोबाइल नंबर का जिक्र किया है कि जिस नंबर से हमको फ़ोन आया है, वो मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकाल ली जाए कि कौन कौन लोगों से वो बात किया, वो 8-10 कौन लोग हैं जो इस तरह का घृणित अपराध करना चाहते हैं, राजनीतिक अपराधी वो हैं जो इस तरह का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। मिला जुला करके मेरी बढ़ती लोकप्रियता से ये घबराए हुए लोग हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हम जो गांव गरीब पिछड़ा दलित जमायत के लोगों की जो आवाज़ उठाते हैं, ये उन्हें नागवार गुजरता है। इसलिए हमने इस षड्यंत्र के पर्दाफाश की बात कही है कि पुलिस प्रशासन इसका पर्दाफाश करे, खुलासा करे, वो 10 लोग कौन है जो ये काम में लगे, उन्हें चिन्हित करे और हमारी सुरक्षा की भी गारंटी करे। चूंकि पूर्व में भी मेरे साथ घटना हुई है, आपराधिक घटनाएं हुई है, उग्रवादी घटनाएं भी हुई है, मेरे परिवार के साथ हुआ, मेरे भाई के साथ हुआ है। मेरा भाई पैक्स अध्यक्ष जब से बना है, इन लोगों को और मन में मेरे प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया है और नफरत में ये इस तरह का घृणित काम करना चाहते हैं। फिर भी मैं इनके षड्यंत्र से डरने वाला नहीं हूं। मैं जिन समाज के दबे कुचले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, बैकबेंचर क्लास के लोग हैं, उनकी लड़ाई को मजबूती से लड़ते रहूंगा, आम आवाम के हित में काम करते रहूंगा और इन अपराधियों को से मैं डरने वाला नहीं हूं और प्रशासन से हम इस मामले के खुलासे की बात और न्याय की गुहार और अपनी सुरक्षा की मांग करता हूं। क्योंकि मुझे भी राइट टू सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा का मुझे अधिकार है ना, हम भी इस देश के नागरिक हैं ना भाई, हमें सुरक्षा चाहिए ना। मलखान सिंह कहाँ का रहने वाला है? मलखान सिंह मेरे गांव के बगल का रहने वाला है। वो अपराधी है। उसने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट, जो अपनी स्वीकारोक्ति बयान है, जिसमें पुलिस ने भी कहा है, पुलिस का भी एफआईआर है जिसमें कहा है कि संजय सिंह हत्याकांड में हमारी संलिप्तता है। आज पेपर में भी आया है, एफआईआर भी आया है, जिस मामले में उसको जेल भेजा गया है। वो तो पूर्व में भी कई मामले में जेल गया है, अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है। पुलिस अधीक्षक द्वारा क्या आश्वासन? नहीं, उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे और जो दोषी होगा, आपको उस दोषी को हम चिन्हित करने की करेंगे और आपको न्याय मिलेगा। हमने सुरक्षा की भी बात की, हमें सुरक्षा भी दीजिए, हमें सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, तो उन्होंने आश्वासन दिया है।